अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अमाद अहमद है। मैंने 22 ईयर पाकिस्तान एयर फोर्स में सर्विस की है। आफ्टर रिटायरमेंट तकरीबन मुझे 2 साल हो गए हैं और दौरान सर्विस ही मैंने एक हेल्थ का अदारा है जिसको मैंने ज्वाइन कर लिया था और मुझे तकरीबन इस अदारे में 10 साल हो चुके हैं और ये एक ऐसा अदारा है जो 100% ऑर्गेनिक और नेचुरल चीज़ों पे काम कर रहा है। नाजरीन, मज़ीद दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल देखो बोलो पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। शुक्रिया। 29 अप्रैल को मेरा कोरोना का टेस्ट पॉजिटिव आया। तब से लेके मेरी कंप्लीट सेहतयाबी तक मेरा जो एक्सपीरियंस है कोरोना के बारे में वो मैं अपनी कौम से डिस्कस करना चाहता हूँ। वह ये था कि 30 तारीख को मैंने अपने आप को घर में जाकर क्वारंटाइन कर लिया था, अपनी फैमिली को एक रूम में करके, और मैं अपने आप को एक रूम में मैंने कर दिया था। तो पंजाब हेल्थ की एक टीम आई और उन्होंने मुझे कहा कि भाई आपको हम अपने साथ लेके जाना चाहते हैं अपने करंटीना सेंटर में। तो चूँकि मैं पाकिस्तान एयरफोर्स में से रिटायर था तो मैंने उनको कहा कि जी मैं MH में जाऊँगा, मैं आपके साथ नहीं जा सकता। उन्होंने मेरी फैमिली के टेस्ट लिए और टेस्ट लेने के बाद मैं फिर शिफ्ट हो गया MH रावलपिंडी में। तो MH रावलपिंडी में जब मैं गया तो पहले तो मैं बहुत डरा हुआ घबराया हुआ था कि पता नहीं क्या होगा, क्योंकि जैसे मैं ख़बरें सुन रहा था टीवी में, इंटरनेशनल मीडिया में, तो यही खौफ था, डर था कि पता नहीं बचूँगा कि नहीं बचूँगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं MH पहुँचा वहाँ पे जाके मैंने देखा तो बहुत से लोग थे जो आर्मी से रिलेटेड थे, तकरीबन 300 से 400 लोग वहाँ पे कोरोना के पेशेंट मौजूद थे। तो फिर 1-2 दिन परेशानी के बाद पता चला यार ये कोरोना जो है एक वायरस ज़रूर है, इससे डरना ज़रूर है, इससे एहतियात करना भी ज़रूर है, जो SOP गवर्नमेंट ने बताई उस पर अमल करना भी ज़रूरी है। लेकिन कोई ये कोरोना ऐसी वबा भी नहीं है कि जिससे बंदा जो है ना बिल्कुल उसकी जान से चला जाता है, ऐसा नहीं है। तो जो डर था, जो खौफ था, क्योंकि जब आप कोई सामने कोई प्रॉब्लम या मुसीबत आती है या जब आपको बीमारी लगती है तो तब इंसान को समझ आता है कि यार ये क्या है, ये क्या चीज़ है और इसके ख़िलाफ़ हम कितना लड़ सकते हैं। तो जब मैंने देखा कि वहाँ पे जो हमारी डाइट थी, जो हमारी खुराक थी, जो हमें दी जा रही थी वो अच्छी थी। उसके साथ अगर आपका जो सिम्टम है, फॉर एग्जाम्पल आपको टेम्परेचर है तो टेम्परेचर की दवाई दी जाती थी, अगर आपको खांसी है तो खांसी का शरबत दिया जाता था। इसके अलावा पैनाडॉल, खांसी का शरबत या कैल्शियम की टैबलेट के अलावा वहाँ MH में मैं 17 दिन रहा तो वहाँ पे इसके अलावा मैं कोई चीज़ उन्होंने नहीं दी। अब मैं आप दोस्तों से जो आपका एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि 30 तारीख का जब मेरा रिज़ल्ट आया पॉजिटिव, तब से लेके मेरे दोस्तों को, मेरी फैमिली को, मेरे अलकाबाब को जब पता चला तो हर बंदे की मुझे कॉल आनी शुरू होगी कि अहमद भाई आप जो है आपको कोरोना हो गया, अल्लाह ताला आपको सेहतयाब करे। लेकिन यही था, एक डर फैला रहे थे, उन खुद भी डरे हुए थे और मुझे भी डरा रहे थे। तो पहले 7 दिन 30 से लेके तकरीबन 6 तारीख 7 मई तक मुझे सुबह शाम दिन को रात को एक ही मैसेज आता था, एक ही कॉल आती थी। वो कॉल क्या होती थी कि अहमद भाई अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी दे, अल्लाह ताला आपको सेहतयाब करे। लेकिन साथ कुछ दोस्त ऐसे भी थे जो डराते भी थे, पता नहीं तू वापस आएगा कि नहीं आएगा। तो मेरे कान जो है ना 7 दिन तक ये बात सुन सुन के थक गए थे। जब 7 तारीख को मेरा जो PCR टेस्ट है वो दोबारा रिपीट हुआ AFIP में, तो उस टाइम जब रिज़ल्ट आया तो सेम रिज़ल्ट था, वही पॉजिटिव वाला। मतलब पहले भी पॉजिटिव था और 7 दिनों बाद भी वही था। अब मैंने सोचा, मैं समझ गया था यार ये कोरोना क्या है, क्योंकि मुझे वो वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं था। मुझे खांसी जो थी वो भी मेरी ख़त्म हुई, मुझे टेम्परेचर नहीं हो रहा था, मेरा जिस्म पेन नहीं कर रहा था, मुझे कुछ भी नहीं था। मैं समझ रहा था मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, तो ये मेरा टेस्ट पॉजिटिव क्यों आया है। तो फिर मैंने एक बात अपने जहन में सोची, मैंने कहा नहीं, क्यों नहीं हम अपने माइंड को क्यों ना चेंज करें। मैंने अपनी पूरी फैमिली को, मेरे पास रिपोर्ट है, मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव थी। मैंने अपने घर में, मेरे घर वाले, मेरी वालदा, मेरे बच्चे सब परेशान थे, मेरे दोस्त, मेरे अलकाबाब वाले, तो मैंने सबको ये शो करा दिया कि भाई मेरा PCR जो टेस्ट है ये नेगेटिव आ गया, जबकि था फिजिकली वो पॉजिटिव। उसके बाद MH में ये है, उनका ये रूल है कि हर 7 दिन के बाद आपका PCR टेस्ट दोबारा कराया जाता है। तो 7 दिन में या जब भी वो क्वारंटाइन आपको करते हैं तो उसमें करना क्या होता है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट की ज़रूरत होती है, आपकी नींद को पूरा किया जाता है, आपके बॉडी में जो डेफिशिएंसी है विटामिन की, जो भी है कमज़ोरी है, वीकनेस, आपको अच्छी खुराक दी जाती है। उसके अलावा कुछ भी नहीं था। तो जब मैंने ये शो कर दिया तो फिर मज़े की बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो 7 दिन, अगले 7 दिन जो भी मुझे मैसेज आता वो मुबारकबाद का, कांग्रेचुलेशन का, अहमद भाई अल्लाह ने आपको सेहत दी, हमने आपके लिए बड़ी दुआएं की। तो अगले 7 दिन मेरे कानों में एक ही आवाज़ गूंजती रही कि आप ठीक हो गए हो। तो देखें, आप जो सोचते हो, जो आपकी बॉडी, आप जो रिएक्ट करते हैं, जो सोचते हैं आपकी बॉडी वही रिएक्ट करती है।
अल्हम्दुलिल्लाह 13 तारीख को जब मेरा दोबारा 13 मई को दोबारा टेस्ट आया तो मुझे पहले से 100% यकीन था कि मेरा टेस्ट नेगेटिव होगा, और वाकई ऐसे हुआ। 13 को मेरा टेस्ट नेगेटिव आया क्योंकि मेरी बॉडी एक्सेप्ट कर चुकी थी इस बात को। 14 को दोबारा फिर हुआ, 24 घंटे बाद दोबारा आपका टेस्ट किया जाता है तो फिर मेरा टेस्ट नेगेटिव आया, और इसी तरह 15 को तीसरी दफ़ा जो मेरा टेस्ट हुआ वो भी नेगेटिव आया। अब मैंने किया क्या, जो टेस्ट, एक तो मैंने आपकी थिंकिंग बता दी कि इंसान जो सोचता है उसको वो मिलता है। तो मैंने एक तो ये सोचा, पहले सोचा कि यार मैं तो बीमार हूँ, तो वाकई मुझे वो बीमारी मिली। फिर मैंने सोचा कि नहीं यार मैं तो ठीक हूँ, तो फिर मेरे साथ वो भी बस सेम हुआ कि मुझे मेरी आवाज़ जो सोच थी वो ऐसे ही थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके साथ ही हुआ। अब मैं एक शख्स का आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। यहाँ पे एक ऐसा शख्स एक ऐसे गाँव में जाता है जहाँ के लोग बड़े परेशान होते हैं, तो वो लोगों से पूछता है, नबी होता है, वो पूछता है यार क्यों परेशान है आप लोग। वो कहते हैं कि हमारे गांव में हर साल आज के दिन एक शख्स ऐसा होता है कि जिसकी डेथ हो जाती है, एक बला आती है वो उसको खा जाती है। वो बड़ा परेशान था, उसने कहा यार लोगों की परेशानी को ख़त्म, लेकिन था बहादुर, उसने कहा इनकी तो परेशानी आज ख़त्म करते हैं, चलें यार मैं तो आज नबी हूँ इस गाँव में, मेरा तो कोई और है भी नहीं, चलें अल्लाह मालिक के देखा जाएगा। वो रात को बैठ जाता है और लोगों को कहता है आप जाके सो जाओ। अब उस शख्स ने रात को क्या देखता है, उसके ज़हन में भी खौफ था, डर थी, तो वो बाहर निकल के देखता है कि यार बला किधर है, तो अचानक उसको एक बहुत बड़ी बला नज़र आती है। अब उसने सोचा कि यार मैंने मरना तो वैसे ही है। उसने अपने पास एक तलवार थी, उस तलवार को निकाला और आहिस्ता आहिस्ता एक एक कदम बढ़ाता हुआ आगे बढ़ता गया, उस बला की तरफ जाता रहा। जैसे जैसे वो एक कदम उठाता, वो बला जो बहुत बड़ी थी, कद में बहुत ऊंची थी, तो क्या हुआ कि वो जैसे जैसे उसके करीब होता गया तो वो बला का जो कद था वो आहिस्ता 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 कम होता। एक ऐसा टाइम भी आया वो जैसे ही बला के पास पहुंचा तो वो बिल्कुल छोटी से उसका कद है। उसने जैसे ही तलवार निकाली, उठाई, मारना चाहता, उससे पूछा कि भाई तू कौन है, तू कैसी बला है, तू हर साल आती है यहाँ पे एक न एक बंदे अपनी जान की कुर्बानी दे जाता है, तो क्या है, तुम हो क्या? उसने कहा जी मैं कुछ बला नहीं हूँ, मैं कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं हूँ, मैं सिर्फ डर हूँ, मैं सिर्फ खौफ हूँ इस इलाके के लिए। तो बात करने का मकसद ये है कि ये जो कोरोना है, नो डाउट ये एक वायरस ज़रूर है, लेकिन ये एक डर भी है और एक खौफ भी है। तो जब हम इस डर से, इस खौफ से अपने आप को बाहर नहीं निकालेंगे तो हम ऐसे ही डरते रहेंगे, हम ऐसे ही मरते रहेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आपको मेरा मैसेज ये है कि इस डर से, इस खौफ से आपने कैसे निकलना है। एक तो ये है कि आपने कुछ चीज़ों का एहतियात करनी है, जो SOP गवर्नमेंट ने आपको दी हैं उसके फॉलो ज़रूर करें। जैसे मास्क का इस्तेमाल करते हैं, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल किया जाता है, और भी बहुत सी जो सेफ्टी है, सोशल डिस्टेंस की जो बात की जाती है वो तो हमें करना बहुत ज़रूरी है। मामूलात ज़िंदगी के जो काम है उसको भी हम नहीं छोड़ सकते। मैंने 17 दिन जो मैं एडमिट रहा हूँ इमेज में, मैंने एक चीज़ देख लिया। एक तो मैं ये आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप अपना डर और उस खौफ को बाहर करें, और सेकंड, मैंने जैसे आपको पहले बताया कि मुझे तकरीबन 10 साल हो गए हैं कि हेल्थ का अदारा है, मैं इसके साथ भी अटैच हूँ, जिसके पास नेचुरल फूड सप्लीमेंट है। तो मैंने वहाँ पे मैंने ना पैनाडॉल का इस्तेमाल किया, ना खांसी का शरबत, मैंने एक दिन भी कोई चीज़ नहीं ली। मेरा ये यकीन था कि अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने ठीक होना है, मैंने रिकवरी करना है, और मुझे समझ गया। पहले 3 दिन मैंने आपको कहा मेरे अंदर भी डर था, उसके बाद फिर नहीं हुआ। तो मैंने 3 चीज़ें वहाँ पे इस्तेमाल की। नंबर एक चीज़ है, उसका नाम है स्पारोलीना। स्पारोलीना पूरी दुनिया में पाई जाती है, मलेशियन बेस्ड स्पारोलीना। अगर आप इस्तेमाल करते हैं आपकी इम्यूनिटी के लिए, आपकी क़ुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाने के लिए, आपकी बॉडी में विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन ई की कमी है, उसको पूरा करने के लिए स्पारोलीना एक ऐसी खुराक है जिसको WHO रिकमेंड करता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, कि सदी की बेहतरीन खुराक है ये। आज के दौर में जो भी चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं हर चीज़ के अंदर मिलावट है, हमें नेचुरल चीज़ मिल ही नहीं सकती। तो फिर क्या करें, उसका हल क्या था? तो मैं WHO की उस बात को देख के, और पिछले 10 सालों से इस इदारे के साथ अटैच हूँ, तो मैंने एक ही चीज़ इस्तेमाल की। मैंने 3 टाइम, सुबह, दोपहर और शाम, 3 टाइम में 4 टैबलेट इसकी इस्तेमाल करता हूँ। ये खुराक थी, मेडिसिन नहीं है, टैबलेट शेप में ज़रूर नहीं, लेकिन एक खुराक है और कि कंप्लीट खुराक है। तो आप लोग एक तो स्पारोलीना का इस्तेमाल करें। सेकंड नंबर पे जिन लोगों को खांसी या उनका चेस्ट प्रॉब्लम था, उन लोगों को मैं रिकमेंड करता हूँ। एक हमारे पास एक और चीज़ है, उसी एक फूड है जिसको कहते हैं गैनाडर्मा मशरूम। उसका आप
ग्रीन टी लेके उसके अंदर उसकी आधी चम्मच डाल के सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें उस गेनाडर्मा का। तो ये 3 टाइम जब आप यूज़ करेंगे तो इस तरह 3 दिन के इस्तेमाल के बाद आप देखेंगे कि आपको खांसी, आपका जो गला ख़राब है उसका खात्मा हो जाएगा। और तीसरी एक और चीज़ भी मैंने वहाँ पे इस्तेमाल की, उसको कहते हैं कार्डिसेप्स टैबलेट। ये स्पेशली उन लोगों को बताना चाहता हूँ जो कोरोना की वबा की वजह से जिनका सांस का प्रॉब्लम है, जिनकी चेस्ट इन्फेक्शन हो जाती है, जिनको सांस लेने में दुश्वारी हो जाती है, तो वो शख्स अगर इस कार्डिसेप्स टैबलेट 4 सुबह, 4 दोपहर और 4 शाम इस्तेमाल करेगा। ये तीनों जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ये मेडिसिन नहीं है, ये फूड है, 100% ऑर्गेनिक फूड, इसके अंदर कोई केमिकल नहीं है। तो 17 दिन जब मैं MH में रहा हूँ तो मैंने मेडिसिन नहीं इस्तेमाल की। मैंने इस नेचुरल फूड के ज़रिए और अपने माइंड को क्लियर किया है कि ये खौफ और डर को साइड पे करो, नेचर की तरफ आने के लिए फिर मैंने क्या किया, अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट अप करने के लिए मैंने चीज़ों का इस्तेमाल किया। तो मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस कोरोना से, इस जो वबा है जिसका हमने मुकाबला करना है, हमने आगे भी बढ़ना है। मेरी पूरी फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह घर में थी और वो इन चीज़ों का इस्तेमाल करती रही। मैं जब से मैं डिस्चार्ज होकर घर आया हूँ, मैं 17 मई को मैं घर वापस आ गया था। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई भी मसला आज नहीं है। मैंने इसके लिए प्लाज्मा की डोनेशन भी दे दी है। जो कहते हैं कि जो लोग प्लाज्मा देते हैं, जो लोग कोरोना से ठीक होके आते हैं तो उनका प्लाज्मा आगे काम आएगा। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिन लोगों को कोरोना हुआ, नेगेटिव हो गए, माशाल्लाह उम्र से ज़्यादा हैं, तो अपना प्लाज्मा भी डोनेट कर सकते हैं। ये मेरा एक छोटा सा मेरी एक स्टोरी थी जो मैंने कहा कि मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि लोगों को बताऊंगा। इसलिए आपने ना डरना है, ना खौफज़दा होना है, आपने नॉर्मल लाइफ को उसी तरह मामूल के मुताबिक गुजारना है। और आप अपनी फैमिली में अपने दोस्तों को ये मशवरा दे सकते हो कि अपने दिमाग को, अपनी सोच को चेंज करना है, बस डरना नहीं है। कहते हैं ना, हमें आज एक फ़िक्रा दिया जाता है, डरना नहीं लड़ना है। लड़ना नहीं है बल्कि हमने इसका मुकाबला करना है, हमने अल्लाह की तरफ रुजू करना है और इसका मुकाबला करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, मज़ीद दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल देखो बोलो पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।